एक भाई का कमेंट आया था कि भाई कंपनी से पोल्ट्री फार्म करने की प्रोसेस क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि हमें पोल्ट्री फार्म करना क्यों ज़रूरी है और पोल्ट्री फार्म कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस लगती हैं, और जो भाई पोल्ट्री फार्म करना चाहते हो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है फारूक पोल्ट्री एग्रो फार्म, जो कि मैं बिहार के हसरेव गांव में रहने वाला हूं। ये मेरा पोल्ट्री फार्म है और मैं पोल्ट्री फार्म का वीडियो बनाता हूं। और बहुत से भाई लोग हैं जो मेरे से सवाल करते हैं कि भाई कंपनी से पोल्ट्री फार्म कैसे किया जाता है, कंपनी से क्या क्या प्रोसेस लगती है और क्या क्या पेपर लगती है जो कि कंपनी हमको बच्चा देगी फॉर्म में। तो भाई सबसे पहली बात कि अगर आप पोल्ट्री फार्म करने वाले हो, न्यू हो या ओल्ड हो, ओल्ड लोग भाई जितने भी हैं उनको तो नॉलेज होगा। जो भी न्यू फार्मर है, जो भी न्यू बिजनेस करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म का, उनको सबसे पहले बातों का ध्यान ये रखना है कि मुझे उस पोल्ट्री लाइन में जाने से पहले उसकी फुल डिटेल और फुल नॉलेज किसी भी पर्सन से आप ले सकते हो, जो भी नॉलेजेबल है, जो भी इस काम को कर रहा, उससे आप बात कर लो, उससे संपर्क कर लो और उससे डिस्कस करके पूरा नॉलेज ले लो कि क्या क्या प्रोसेस लगती है। दूसरी बात कि भाई इंस्टा, यूट्यूब और हर जगह फेसबुक पे देखने को मिलता है कि भाई मुझे 2000 बच्चे में 40 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5000 बच्चे में इतना का ऐसा नहीं है भाई। प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। और कंपनी से पोल्ट्री फार्म करने की प्रोसेस क्या है और पोल्ट्री फार्म कैसे बनाया जाता है, सभी चीज़ आप लोग को मेरे इस ब्लॉग में बताया जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा और जिनका कमेंट ज़्यादा रहेगा एक टॉपिक पे उन भाइयों का वीडियो भी बनाऊँगा, और जिनका कम रहेगा कोशिश रहेगा, मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप सभी भाइयों का अपने तरफ से जितना भी हेल्प हो सकता है, जितने भी न्यू फार्मर हैं पोल्ट्री फार्म की लाइन में, जितना भी मेरे तरफ से हेल्प हो सकता है, मैं उन लोग का अपने तरफ से पूरा हेल्प करने को लिए तैयार हूँ। दूसरी बात कि भाई पोल्ट्री फार्म कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए और कंपनी से कैसे कॉन्टैक्ट करें। तो भाई कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस है कि आपको पोल्ट्री फार्म का स्ट्रक्चर, जो भी उसका फार्म हाउस है, वो पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। ठीक, ए से लेके जेड तक पूरा सेटअप कंप्लीट रहेगा। तब कंपनी के सुपरवाइजर आएंगे, आपका फॉर्म विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद पूरा सिस्टम देखेंगे कि आपके पानी का सिस्टम क्या है, आपके दाने का सिस्टम क्या है, फैन है कि नहीं है, एग्जैक्ट है कि नहीं है, लाइन का सिस्टम क्या है, जनरेटर का सिस्टम क्या है। हर चीज़ को, बातों को, हर सामान को ध्यान में रखते हुए वो पूरा उसका क्या बोलते हैं नॉलेज लेंगे कि मतलब आप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरतें अभी और करनी है और क्या क्या कंप्लीट हो गई हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपका फॉर्म पूरा ए से लेकर जेड तक रेडी है, और फॉर्म के साथ रास्ता भी देखा जाता है कि रास्ता कच्चा है कि पक्का है, मेन रोड से कितना दूर है। ठीक, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद अगर वो उनको फॉर्म पसंद आ जाता है कि नहीं आपका फॉर्म अच्छा है, मेन रोड पे है या फिर मेन रोड से थोड़ा सा हट के है, लेकिन गाड़ी चला जाएगा, बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो फिर जाके अपने मैनेजर से, जो भी जिस भी कंपनी के वो सुपरवाइजर होंगे, उसके मैनेजर से बात करते हैं, मैनेजर को बताते हैं, फ़ोटो खींच के ले जाएँगे पूरा। उसके बाद बताएँगे कि डॉक्यूमेंट में क्या लगता है। भाई डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एक क्या बोलते हैं चेक लगेगा, बैंक का चेक लगेगा, ब्लैंक चेक उसको बोलते हैं। आप सिग्नेचर करके बस 4, 5, 6 चेक जमा कर दोगे। ब्लैंक चेक उसको बोलते हैं। आपका बस सिग्नेचर रहेगा, उस पे अमाउंट नहीं लिखा रहेगा। ठीक, और एक एफिडेविट का कोर्ट से एक एफिडेविट बनता है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं पोल्ट्री फार्म करना चाहता हूँ। इस कंपनी के भी नाम से एक बनेगा और एक आपके नाम से बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कंपनी कंपनी उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते का प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद तो फिर वो आपको मैनेजर को से के तरफ से कॉल आएगा। मैनेजर की तरफ से कॉल आने के बाद वो आपको बुलाएगा। बुला के वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, और कुछ भाइयों का बात थी कि भाई कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें। तो भाई कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए आप अपने एरिया में मालूम करो कि कौन से फार्मर है जो कंपनी से पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं। अगर जो भाई फार्मर हैं जो भी पोल्ट्री फार्म कंपनी से करते हैं,
तो भाई उनसे आप सुपरवाइज़र का नंबर ले सकते हो। सुपरवाइज़र का नंबर लेने के बाद आप उनसे बात कर सकते हो। उनसे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सुपरवाइज़र का नंबर दे देंगे। और आप अगर मान लो अगर कोई नहीं देता है तो आप नेट से भी निकाल सकते हो। जैसे मैं शालीमार कंपनी से करता हूँ पोल्ट्री फार्म, तो मैं अपने एरिया में मालूम किया कि भाई कौन-कौन से भाई लोग हैं जो पोल्ट्री फार्म कंपनी से करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सुपरवाइज़र का नंबर लिया, सुपरवाइज़र से मैंने बात किया, कंपनी पता किया कि मेरे एरिया में कौन-कौन सी कंपनी है, वो कंपनी कहाँ पे है, उसका ब्रांच कहाँ पे है, उस ब्रांच पे मैंने गया। मैंने अगर सुपरवाइज़र का नंबर नहीं मिला तो डायरेक्ट कंपनी पर मालूम करो कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी है। उसके बाद कौन सी कंपनी कहाँ पे है, उसका ब्रांच कहाँ पे है, आप ब्रांच पे जाओ, मैनेजर से बात करो, मैनेजर खुद आपको सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करवाएगा और सुपरवाइज़र आके आपका फॉर्म विज़िट करेगा। दूसरी बात कि कंपनी से लॉस होता है, प्रॉफ़िट होता है कि नहीं होता है, ये सब चीज़ आपको यूट्यूब पे फुल डिटेल में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपको नॉलेज देता रहूँगा। जितने भी न्यू फार्मर हैं, उनके लिए मैं हमेशा साथ हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। और डे 1 में क्या प्रोसेस किया जाता है, डे 2 में क्या प्रोसेस किया जाता है, इसका जब मेरा न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो मैं डे 1, डे 2, डे 3 करके ब्लॉग बना के पूरा आप लोग को यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। आप लोग वहाँ से सीख सकते हो। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है, जैसे कुछ भाई लोग पूछते हैं कि भाई इसका क्लास कहाँ पे होता है पोल्ट्री फार्म का सिखाने का? तो भाई इसका इसका क्लास कहीं नहीं होता है। मैं अपने से जितना हो सकता है मैं मदद करता हूँ। बाकी मुझे इसके क्लास के बारे में नहीं मालूम है कि इसका कोई क्लास भी करवाता है या फिर कुछ भी होता है। हाँ, मैं ये भी कह देता हूँ कि भाई अगर आपको सीखना है तो या तो आप मेरे फॉर्म पे विज़िट कर सकते हो। इसके बाद या तो मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप उसको आराम से फुल डिटेल में देख सकते हो। अगर उसको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इंस्टा पे या फ़ेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ से आपको कॉल करके आपको बात कर लूँगा। ठीक है? कुछ भाई लोग जैसे पूछते हैं कि भाई ऊपर का फैन लगाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? साइड का हाइट कितना होगा? बीच का हाइट कितना होगा? इसका फ़ोम का लंबाई कितनी होगी? फ़ोम की चौड़ाई कितनी होगी? तो भाई देखिए, अप हर चीज़ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। उसके लिए एक-एक टॉपिक का एक-एक वीडियो होना चाहिए। तो अगर आप लोग का कमेंट जिस भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँ, ठीक है? तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको जिस भी लाइन में या फिर किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग उस पे कमेंट किया करो। भाई मुझे मैसेज करोगे, यहाँ पे एक भी वर्कर नहीं है, मैं खुद फॉर्म को चला रहा हूँ, 5-6 बच्चे वर्कर खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा अभी। 5-6 बच्चे मैं अकेला चलाता हूँ, बहुत दिक्कत होती है भाई, किसी भी भाई से बात करने में टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब कुछ भाई लोग का कमेंट आता है या मैसेज आता है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिज़ी हो, हेल्प नहीं करना चाहते हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब भाई का हेल्प करना चाहता हूँ और सब भाई से बात करना चाहता हूँ। मसला बस वर्कर का है कि वर्कर है नहीं, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट में जितना ज़्यादा किसी भी एक टॉपिक का कमेंट आएगा, उस पे मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है? और कोई भी दिक्कतें आ रही हो, जैसे आपसे मुझे बात करना है और कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इंस्टा पे, फ़ेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं इंस्टा पे कॉल करके आपसे बात कर लूँगा कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है और क्या करना चाहिए, कैसे फ़ॉर्म बनाना चाहिए, फ़ॉर्म का लंबाई कितना होगा, फ़ॉर्म का चौड़ाई कितना होगा। हर चीज़ आपको मैं यूट्यूब के ब्लॉग में, फुल ब्लॉग में डालूँगा। आज से मैं ब्लॉग डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं ब्लॉग नहीं डालता था। मिनी ब्लॉग डालता था, शॉर्ट वीडियो डालता था, लेकिन अब मैं ब्लॉग डालूँगा, तो आप लोग को हर चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस पोल्ट्री लाइन के जर्नी में, उस भाई का पहले से मैं वेलकम करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए और अपना भाई आप लोग को भी सपोर्ट करता है। और इस पोल्ट्री फार्म के जर्नी में हम सभी भाई मिलके आगे बढ़ने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग का सपोर्ट और प्यार के लिए।